नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। मैं करमवीर सिंह। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे। 4 अक्टूबर को मतगणना का कार्य होगा और इस बीच अब सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग अपने अपनी टिकट की जुगट में लग गए हैं। आज हम बात करेंगे अटेली विधानसभा की और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके विषय में। आप भी उम्मीदवारों के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर बताइए। तो अटेली विधानसभा जिस प्रकार से 2009 के अंदर परिसीमन के बाद यहां जब चुनाव हुए तो इसका क्षेत्र बदल गया और उसके बाद नांगल चौधरी और नारनौल विधानसभा के जो गांव जुड़े हुए थे वो हटा दिए गए और जो जाटूसाना हल्का समाप्त किया गया, उसके जो गांव थे महेंद्रगढ़ जिले के, वो गांव इसमें जोड़े गए। तो उसके बाद से यहां एक बार कांग्रेस पार्टी तथा 2 बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार जीते। पिछले 10 वर्ष से भाजपा के उम्मीदवार यहां से जीते हैं। जहां एक तरफ 2014 के अंदर संतोष यादव यहां से जीती, तो 2019 में सीताराम यादव भाजपा की तरफ से जीतकर चंडीगढ़ पहुंचे। अब हम आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संभावित चेहरे सामने आ रहे हैं उनके विषय में आपके सामने चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन चेहरे हैं, क्या क्या उनकी मजबूती है, टिकट की दावेदारी जो जता रहे हैं, क्या आधार है। तो इस कड़ी में सबसे पहला जो नाम आता है वो है संतोष यादव का। संतोष यादव अटेली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव जीत चुकी है और संतोष यादव जब अटेली विधानसभा के अंदर नांगल चौधरी और नारनौल विधानसभा के भी गांव थे, उस समय से सन 2000 से संतोष यादव इस क्षेत्र से अपना राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो लगातार कर रही है। 2014 की जीत से पहले इसी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने 3 हार भी देखी, लेकिन उसके बाद भी विधानसभा क्षेत्र को नहीं बदला और लगातार केवल अटेली से ही चुनाव लड़ती रही। उसके बाद 2014 में संतोष यादव यहां से भी जीत करके विधायक बनी, डिप्टी स्पीकर बनी। अब 2019 के चुनाव में संतोष यादव की टिकट को काट दिया गया था और भाजपा ने नया चेहरा सीताराम यादव का रखा। अब संतोष यादव एक बार फिर से बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी जता रही है। संतोष यादव के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यह है कि वो पिछले काफी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, यहां से पूर्व में विधायक रह चुकी है और इसके साथ ही संतोष यादव ने यहां रहते हुए अपना खुद का वोट बैंक बना लिया है, जिस वजह से आज विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश गांवों में लोग उनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और इस चीज का फायदा संतोष यादव को यदि टिकट मिलती है तो विधानसभा चुनाव में हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सीताराम यादव की। 2019 के अंदर जिस प्रकार से जो माहौल बना, उस समय तक खुद सीताराम यादव को भरोसा नहीं था कि वो अटेली से विधायक भी बन सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उस समय की विधायक का संतोष यादव का जब विरोध किया गया एक व्यापक स्तर पर, तो उसके बाद उनकी तरफ से एक चेहरा रखा गया सीताराम यादव। उससे पहले सीताराम यादव पार्टी की गतिविधियों में शामिल रहे, आरएसएस से जुड़े रहे और गांव के सरपंच थे। इससे ज्यादा उनकी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन 2019 के चुनाव के दौरान जब पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, उसके बाद चुनाव जीत करके अटेली हल्के का प्रतिनिधित्व किया और इस पूरे 5 साल के दौरान सीताराम यादव ने कई विकास कार्य करवाए। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट सीताराम यादव अपने 5 साल के दौरान करवाने में नाकाम रहे। सीताराम यादव की योजनाओं के दौरान अधिकांश काम जो हुए हैं उनमें सड़कों का निर्माण हुआ है और इससे ज्यादा कोई बड़ी उपलब्धि उनके नाम नहीं है।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो संतोष यादव के कार्यकाल में मंजूर हुई थी, जिनका कार्य शुरू हो गया था या कार्य बाद में शुरू हुआ तो अब पूरी हुई है। अब सीताराम यादव फिर से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। सीताराम यादव की जो दावेदारी है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। उसके पीछे की वजह है कि सीताराम यादव जिन लोगों ने विधायक बनाया उन लोगों को अपने साथ रखने में नाकाम रहे और केवल चंद लोगों को, कनीना ब्लॉक की बात करें या अटेली ब्लॉक की बात करें, केवल कुछ चंद लोगों को अपने साथ रखा और इस वजह से पार्टी के जो दूसरे कार्यकर्ता और खास करके पदाधिकारी थे वो लोग इनसे नाराज हो गए। और आज स्थिति ये है कि यदि सीताराम यादव अपनी दावेदारी जताते हैं तो यहां से उनके लिए टिकट निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब अगले अगर हम कैंडिडेट की बात करें जिसके ऊपर पूरा विधानसभा का ये चुनाव डटा हुआ है तो समीकरण कुछ और होंगे, नहीं आती है तो कुछ और होंगे, और वो नाम है आरती राव का। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है और जिस प्रकार से आरती राव ने अपने पिता के साथ जब पिछले महीने धन्यवाद दौरे किए तो उन्होंने कहा था कि जो चुनाव लड़ने का उनका इरादा है, दो नाम है उनमें से एक नाम अटेली है। तो काफी हद तक वो अटेली से चुनाव लड़ने से संबंधित अपनी दावेदारी लोगों के बीच बता चुकी। अब चूंकि आरती राव ने अभी पूरे पत्ते नहीं खोले हैं और न पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आरती राव ही भाजपा की उम्मीदवार होगी, तो यहां भी कुछ संशय की स्थिति बनी हुई है। आरती राव यदि यहां से चुनाव मैदान में आती है तो हम जिन उम्मीदवारों की बात कर चुके हैं या आगे करने वाले हैं वो सारे उम्मीदवार साइड हो जाएंगे। लेकिन यदि आरती राव यहां से नहीं आती है तो फिर भाजपा किसे उम्मीदवार बना सकती है उस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आरती राव अगर यहां से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आती है तो आरती राव के जो समर्थक हैं, जो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक हैं और वर्तमान में अपने आप को यहां से उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में लेकर आए हैं, उन लोगों का राजनीतिक कैरियर भी एक प्रकार से समाप्त हो जाएगा। और वो चेहरे कौन से उनकी भी हम आगे चलकर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आरती राव की बात कर रहे हैं। तो आरती राव यदि यहां से चुनाव लड़ती है तो फिर समीकरण कुछ और होंगे। हालांकि आरती राव के लिए भी यहां से चुनाव निकालना इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है, उसके बाद ही सीट के बारे में कुछ कहा जाए। अब हम अगले प्रत्याशी की बात करें तो एक युवा चेहरा, पूर्व में गांव के सरपंच रह चुके हैं, अटेली ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हैं, कुलदीप यादव इस समय पूरे जोश के साथ, पूरे युवा टीम के साथ लगे हुए हैं। और कुलदीप यादव ने पिछले दिनों जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जब महेंद्रगढ़ जिले के पहले दौरे पर आए तो उन्होंने यहां अपना एक जलसा करके अपनी ताकत भी दिखाने का काम किया। क्योंकि कुलदीप यादव का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर तो नहीं रहा, लेकिन जिस प्रकार से वो पिछले दिनों से भाजपा में सक्रिय हुए हैं और अटेली विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोकी है, उसके बाद जो दूसरे प्रत्याशी है, चाहे उसमें पूर्व विधायक हो या फिर दूसरे जो प्रत्याशी हैं, उन सब के लिए एक चिंता की लकीर जरूर थी। कुलदीप यादव जिस प्रकार से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जिस प्रकार से पार्टी के शीर्ष नेतृत्वों से वो बात कर रहे हैं, उससे उनकी इस टिकट की दावेदारी भी काफी हद तक मजबूत है। कुलदीप यादव के लिए एक अगर कोई माइनस पॉइंट रह सकता है तो यह है कि उन्हें कोई बड़ा राजनीतिक अनुभव नहीं है, नए नए राजनीति के मैदान में आए हैं। लेकिन प्लस पॉइंट ये भी है कि वो यहाँ अटेली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और भाजपा के अधिकांश पदाधिकारी उनके साथ हैं।
युवा वर्करों की टीम उनके साथ है, उसी को लेकर मैदान में। अब जो अगला चेहरा है उसकी अगर हम बात करें तो वो है अजीत सिंह कलवाणी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं। जिस प्रकार से जो वर्तमान विधायक है सीताराम यादव, उनसे कुछ साल बाद ही अजीत सिंह ने भी यहां आरएसएस से जुड़ करके काम किया और लगभग 40 वर्ष हो गए उन्हें, और अब वो पहली बार अटेली से टिकट की दावेदारी कर। अजीत सिंह का अगर हम मजबूत पक्ष की बात करें तो मजबूत पक्ष ये है कि अजीत सिंह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। बहुत से पदों पर वो रह चुके हैं। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हर विधानसभा चुनाव में, हर लोकसभा चुनाव में उन्हें मिली है, उन्हें बखूबी निभाया है। तो इस वजह से और अजीत सिंह कलवाड़ी अटेली विधानसभा क्षेत्र से भी संबंध रख रहे हैं। इन सब की बदौलत अजीत सिंह अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसी प्रकार से अगला जो भाजपा का चेहरा है जसवंत यादव बबलू, कनीना से संबंध रखते हैं। पुराने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध रहा है। पिछले चुनावों में भी इन्होंने पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी जताई थी, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन जसवंत बबलू ने कोई बगावत नहीं की और न कुछ और किया। पार्टी के जो दिशा निर्देश थे उनको मानते हुए इन्होंने काम किया और ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है अभी तक। इसके साथ ये स्थानीय विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। बड़े बड़े जो राजनीतिक लोग हैं उनके साथ इनके संबंध रहे हैं। तो इन बातों को लेकर के जसवंत बबलू अपनी दावेदारी जता रहे हैं। बीजेपी के इन संभावित उम्मीदवारों के बीच एक नाम और है, दिनेश अग्रवाल। अटेली विधानसभा क्षेत्र से दिनेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। दिनेश अग्रवाल गुजरवास गांव से संबंध रखते हैं जो अटेली विधानसभा के अंतर्गत आता है। और दिनेश अग्रवाल का कहना है कि वो भी पिछले काफी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और इस बार उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। वो भी अपनी चुनावी तैयारियों के साथ अब चुनावी मैदान में है। इसी कड़ी में अगला नाम आता है ब्रजेश यादव का। ब्रजेश यादव बजाड़ गांव से संबंध रखती हैं और अटेली विधानसभा के अंतर्गत इनका गांव आता है। काफी लंबे समय से यहाँ काम कर रही हैं। इसके साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना एक ट्रस्ट बनाया हुआ है जिसके माध्यम से लगातार क्षेत्र में काम कर रही हैं। ब्रजेश यादव अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं जो उम्मीदवार हैं उनमें एक उम्मीदवार है। ब्रजेश यादव का भी कोई बड़ा अगर देखें तो बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर तो नहीं रहा, लेकिन पिछले चुनाव के समय भी ये क्षेत्र में थी और अब ये भी यहाँ से अपनी उम्मीदवारी जता रही है लगातार लोगों के बीच जा जाकर। अब हम अगर बात करें तो इनके अलावा भी एक और लंबी लाइन लगी हुई है बीजेपी के ही वर्करों की, जिसमें नाम आता है यतेंद्र राव का। यतेंद्र राव वैसे तो महेंद्रगढ़ जिले के डुलाना गांव से संबंध रखते हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक गतिविधियां अटेली में कर रहे हैं। पिछले काफी साल से अटेली में हैं, अटेली में अपनी राजनीति कर रहे हैं और यतेंद्र भी कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। यतेंद्र राव अगर हम इनका मजबूत पक्ष कहें तो यूथ उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें जिम्मेदारी दी गई है और इस वजह से ये अपनी दावेदारी जता रहे हैं। भाजपा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में कहीं ना कहीं इनको लेकर भी एक बाहरी प्रत्याशी के रूप में, हालांकि इन्होंने अपना वोट अटेली में बनवाया हुआ है, फिर भी इन्हें बाहरी प्रत्याशी के रूप में ही देखा जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अब ये लोग तो थे जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही
आरएसएस से ही टिकट की दावेदारी कर। अब हम बात करते हैं राव इंद्रजीत सिंह समर्थकों की। इनमें नाम आता है विक्रम सरपंच रामपुरा, विकास यादव चेयरमैन अटेली, जेपी यादव कोटिया, प्रोफेसर रोशनलाल यादव मुंडिया खेड़ा। प्रमुख रूप से ये चेहरे हैं जो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक हैं, लेकिन ये अपना अपना चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं लड़ने का मन बना रहे हैं। इनका चुनाव केवल और केवल आरती राव की टिकट डिक्लेरेशन पर निर्भर करता है, क्योंकि यदि आरती राव अटेली से कैंडिडेट बनती है तो उसके बाद इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा और इन्हें चुनाव से पीछे हटना पड़ेगा। तो इनमें विक्रम सरपंच जो है रामपुरा से हैं और राव इंद्रजीत सिंह से काफी वर्षों से जुड़े हुए और लगातार क्षेत्र में जब भी कभी राव इंद्रजीत सिंह या आरती राव का कोई कार्यक्रम होता है बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और वहां अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। दूसरा चेहरा है विकास चेयरमैन अटेली। विकास चेयरमैन अटेली भी पिछले कुछ वर्षों से राव इंद्रजीत सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। विकास चेयरमैन ने विधानसभा के गांव रत्ता में आरती राव का एक बड़ा कार्यक्रम करवाया था और वहां क्योंकि इंद्रजीत सिंह और आरती राव को राता गांव में आए हुए काफी वर्ष हो गए थे, वहां एक बड़ा कार्यक्रम करवा करके विकास यादव ने भी राव इंद्रजीत सिंह से अपनी नजदीकियां दर्शाई थी। लेकिन यदि आरती राव यहां से चुनाव लड़ती हैं तो विकास चेयरमैन की दावेदारी खत्म हो जाएगी और यदि चुनाव आरती राव यहां से नहीं लड़ती है तो फिर राव इंद्रजीत सिंह जिसे अपना आशीर्वाद देंगे वो चुनावी मैदान में होगा। इसी प्रकार से अगला नाम आता है जेपी कोटिया। जेपी कोटिया भी राव इंद्रजीत सिंह के एक पुराने समर्थक हैं। काफी वर्षों से इनका परिवार राव इंद्रजीत सिंह से जुड़ा हुआ है। राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक के रूप में इनकी पहचान रही है। अब जेपी कोटिया भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। दूसरे अन्य राव समर्थकों की तरह ही इनका भी चुनाव जो है वो आरती राव के चुनाव लड़ने और ना लड़ने पर निर्भर करता है। अगला नाम आता है प्रोफेसर रोशनलाल यादव। प्रोफेसर रोशनलाल यादव पूरी सक्रियता से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इनका चुनाव भी आरती राव के चुनाव पर निर्भर करता है। साथ में राव इंद्रजीत सिंह यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें फ्री हैंड करती है तो क्या वो रोशनलाल यादव पर भरोसा करेंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि रोशनलाल यादव को राव इंद्रजीत सिंह से जुड़े हुए कोई ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। पिछले 2.5-3 वर्षों से ही वो राव इंद्रजीत सिंह से जुड़े हैं। तो इस प्रकार से उन पर राव इंद्रजीत सिंह भरोसा करेंगे ये बहुत कम लोगों को यकीन है। इसके अलावा और चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कि बाहर से आए हुए हैं। यहां उनका कोई वास्ता नहीं, कोई जमीनी स्तर पर नहीं है और न ही इस विधानसभा क्षेत्र से। इनमें एक नाम है एडवोकेट नरेश यादव, जो कि भिंडावास झज्जर के रहने वाले हैं और यहां से चुनावी मैदान में हैं। अब उनके लिए यहां चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं है। पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से एडवोकेट नरेश यादव केवल चुनाव के समय एक पैराशूट उम्मीदवार बनकर के मैदान में आए हैं, इससे पहले यहाँ की जनता ने नरेश यादव को नहीं देखा और आज भी केवल जब वो गांव में जाते हैं या कोई इंटरव्यू देकर के सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने पहुंच रहे हैं, उसी से लोगों को पता चल रहा है कि ये नरेश यादव है। बाकी उनकी यहाँ इस क्षेत्र के अंदर कोई पहचान नहीं है। इसी प्रकार से एक और चेहरा है, युवा चेहरा है सुनील राव। सुनील राव भी झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बिरड गांव है और वो भी अटेली से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इससे पहले सुनील राव कोसली से जिला परिषद के चुनाव में इनका परिवार प्रयास कर चुका है, लेकिन वहां इन्हें हार का सामना करना पड़ा। जब जब भी इन्हें चुनाव लड़ा है हार मिली
तो अब इन्होंने सोचा कि चलो अटेली एक नया क्षेत्र है, लोग वहां जाते हैं और जाते ही वहां की जनता उन्हें विधायक बना देती है, तो क्यों नहीं वहां जाके ट्राई किया जाए। और शायद इसी उम्मीद में सुनील राव यहाँ पहुंच गए। अब सुनील राव का चुनाव जो है वो भी यहाँ कोई आसान नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की जनता इस प्रकार के नए चेहरे को स्वीकार करेगी, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। दूसरा, पार्टी भी नरेश यादव और सुनील राव जैसे चेहरों पर दाव खेलेगी, ये भी बहुत मुश्किल काम है। तो अगर हमारी नजर में भारतीय जनता पार्टी जिन चेहरों पर दाव खेल सकती है उनमें संतोष यादव, सीताराम यादव, कुलदीप यादव, जसवंत बबलू, अजीत सिंह कलवाड़ी, ये बड़े चेहरे हैं, ये नाम है जिन पर भाजपा दाव खेल सकती है। अब इनको लेकर आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय जरूर बताइए कि भाजपा यहां से किसे मौका दे सकती है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। नमस्कार।